Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study chapter 3 of Science NCERT class 7th Fiber to Fabric. ये न्यू बुक में नहीं है, न्यू बुक में डायरेक्ट चैप्टर 3 हीट दे रखा है, जो इसमें ओल्ड बुक में 4th चैप्टर है हीट, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम 3rd चैप्टर को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। जैसा कि हम सबका फेवरेट टॉपिक होता है क्या, क्लोथ्स। ठीक है, आपने डिफरेंट मटेरियल के क्लोथ्स देखे होंगे, उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ देखी होंगी। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा पतला होता है, किसी से जो एयर है वो ईजिली पास हो जाती है, और आपने जैसे वुलन क्लोथ्स देखे होंगे जिससे एयर ईजिली पास नहीं होती है। ठीक है, जो हम विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है, ऐसे ही समर्स के लिए अलग क्लोथ है, अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग क्लोथ्स हैं। पर ये क्लोथ आते कहाँ से हैं, ये कपड़े बनते कहाँ से हैं। ठीक है, इनका जो रूट सोर्स वो क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया। ऐसे ही जो क्लोथ्स हैं और यू कैन से जो फैब्रिक है उसका जो रूट सोर्स क्या है, वो है फाइबर। ठीक है, ये फाइबर से बनते हैं। बट फाइबर कहाँ से आता है, तो हमने 6th क्लास में भी सेम टू सेम यही चैप्टर स्टडी किया है, बट उसमें हमने जो बेसिक से स्टार्ट किया था, आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो फाइबर जो है हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब भाई एक फाइबर तो ये हो गया, एक फाइबर होता है, जैसा कि आपको पता है, आपने फूड के बारे में स्टडी किया क्लास 6th में, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपने क्लास 7th में भी स्टडी किया है। ठीक है, 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी, तो आपने सारे कंपोनेंट्स पढ़े हैं फूड के। तो ऐसे ही आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर को भी स्टडी किया था। तो फाइबर उस टाइम पे क्या था, वो प्लांट पार्ट जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो वो था फाइबर, जिससे क्या होता है, जो फूड है ना वो बॉडी में ईजिली मूव करता रहता है। ठीक है, तो फाइबर की ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब जिस फाइबर के हम आज पढ़ने वाले हैं वो फाइबर ये वाला फाइबर नहीं है जिसको हम खा सकते हैं। ऑब्वियसली ये प्लांट से भी मिलता है और ये एनिमल से भी हमें मिलता है। तो फाइबर का अगर हम हिंदी में बताएं तो इसका मतलब होता है रेशा। ठीक है, बहुत सारे फाइन थ्रेड्स, यू कैन से दैट। समझने के लिए आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, यू कैन से फिलामेंट, ये आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन स्मॉल थ्रेड से और यू कैन से फाइबर से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक, मतलब कपड़ा, और यू कैन से क्लोथ। ठीक है, यही हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हम पहले सबसे पहले प्लांट से या एनिमल्स से फाइबर को निकालते हैं, उसके बाद कैसे हम उससे क्लोथ या फैब्रिक बनाते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्या मुसीबतें आती हैं, क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं ये बनाते टाइम, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कहाँ पर कौन सा क्या चीज़ मिलती है, किससे क्या चीज़ हमें मिलती है, कौन सा फाइबर किस एनिमल से मिलता है, ये सब भी हम स्टडी करेंगे। राइट, तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले बेसिकली आपने अपने क्लोथ्स को नोटिस किया होगा, जिनका जो मटेरियल है आपको डिफरेंट लगता भी होगा। जब आप कहीं पे कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो भी आपको पता है कि ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा देख कर आप लेते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर बनाया गया है एनसीईआरटी में, फाइबर टू फैब्रिक। तो स्टडी करते हैं, आज का जो बुकिश नॉलेज है उसको भी ले लेते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो क्लास 6 में हमने प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बट वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो वूल और जो सिल्क होता है, वूल का मतलब क्या होता है, ऊन, और सिल्क का मतलब क्या होता है, रेशम। ठीक है, ये इनका हिंदी मीनिंग था। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, कॉटन, जूट। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में हमने 6th क्लास के अंदर इसको कवर किया है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस। अब जो ये फ्लीस है, ये यू कैन से दैट हेयर ऑफ द शिप और याक। बट जब हम इसीलिए इसको हेयर क्यों नहीं बोला हमने, ये वर्ड क्यों आया है, क्योंकि इसमें हेयर्स के साथ जो पतली सी स्किन होती है ना, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। जो शिप की या यू कैन से गोट की जो स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है, जो हेयर से बिल्कुल अटैच होती है, उसको भी निकालते हैं। इस वजह से यहाँ पर फ्लीस वर्ड आया है, हेयर वर्ड यूज़ नहीं किया गया। वैसे हेयर ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिवली इनको यूज़ करते रहते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम cocoons ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ इज़ लाइक बटरफ्लाई। ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स हमें, ये पूरी प्रोसेस होती है कैसे सिल्क मोथ से सिल्क फाइबर
बनाया जाता है। ठीक है, कैसे क्या होता है ये सब हम डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या आपको पता है जो शिप की बॉडी है कौन सा बॉडी पार्ट उसका क्या बनाता है? फाइबर्स को बनाता है। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न? क्या आपको पता है कि कैसे ये फाइबर्स वुलन यार्न, मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्ट शिप के जो हमने फाइबर्स लिए और एज इट इज़ हमने उनको पहन लिया। ठीक है, तो कैसे उनसे वुलन यार्न, यार्न का मतलब क्या होता है? यार्न से आप क्या समझते हैं? ये क्या होता है? अ काइंड ऑफ थ्रेड। ठीक है, जब बहुत सारे यू कैन से दैट एक से ज़्यादा हम फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? यार्न की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। ठीक है, वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। अब आपको पता है जो वुलन यार्न है, आपने देखा होगा आपकी दादी, नानी, मम्मी, बुआ वगैरह ये क्या करती हैं, ये क्या ऊन लेके आती हैं मार्केट से और फिर क्या बुनती हैं? स्वेटर्स बुनती हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा। अब निटिंग में और वीविंग में क्या डिफरेंस है? निटिंग में हम एक थ्रेड का यूज़ करके स्वेटर बनाते हैं और जो यू कैन से दैट क्लोथ बनाते हैं, और जब हम वीविंग की बात करते हैं तो उसमें हम दो थ्रेड्स लेते हैं जिनको ऐसे अल्टरनेटिवली हॉरिजेंटली और यू कैन से वर्टिकली हम उनको उनसे क्लोथ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमने 6th क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको कोई आइडिया है कैसे जो सिल्क फाइबर्स हैं उससे हम कैसे सिल्क में कन्वर्ट करते हैं? तो पूरी प्रोसेस है वो हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। तो सिल्क की साड़ियाँ देखी होंगी आपने, सूट साड़ी या कुछ भी, कोई भी ड्रेसेस, अब तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे, होप सो। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क, इन दोनों को ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वूल की। वूल का मतलब होता है ऊन, जैसा कि आपको पता है। अब वूल कम्स फ्रॉम शिप, भेड़ होती है जो, और यू कैन से गोट, बकरी, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ठीक है, तो इनके अलावा भी कुछ और एनिमल्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जिन एनिमल से हमें वूल मिलती है इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स। ठीक है, इन्हीं से हमें वूल मिलती है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के पास ही क्यों ये थिक कोट ऑफ हेयर, यू कैन से दैट इतने थिक, इतने ज़्यादा हेयर्स होते हैं? हेयर्स तो आपके पास भी हैं ऑब्वियसली, बट दे आर नॉट वर्किंग एज वूल। ठीक है, और सिल्क ऐसी फॉर्म में नहीं है ना, तो इनके पास इतने ज़्यादा हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपने देखा होगा कि हम वुलन क्लोथ्स कब डालते हैं? ठीक है, समर्स में तो हम ये नहीं डालते कि हमें इतनी ज़्यादा गर्मी है पहले से ही और फिर क्या करेंगे हम वुलन क्लोथ्स डाल रहे हैं, नहीं ना, तो ये हम विंटर में डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि हमें ठंड ना लगे। तो ऐसे ही नेचर ने इनको ये सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। तो ये जो थिक हेयर हैं ये क्या बचाते हैं? इन्हें ठंड से बचाते हैं। ठीक है, तो जो हेयर है ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, ये जो हेयर्स हैं एयर को इसके आर पार जाने ही नहीं देते, तो ये ट्रैप कर लेते हैं एयर को। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो इससे क्या बेनिफिट होगा? मतलब इससे हीट पास नहीं कर सकती। क्यों पास नहीं कर सकती एयर के थ्रू हीट? जैसा कि आपको पता है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आप देख सकते हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स आपको पता है वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपको पता है जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है, अब आप ये देख लिए, ठीक है, अब ये गर्म है, ठीक है, यहाँ पर हीट है, तो ये क्या करेगा? हीट को ट्रांसफ़र करेगा थ्रू कंडक्शन। ठीक है, ऐसे ही सारे उसमें क्या हो जाएगी? हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, क्योंकि ये आपस में क्या है? अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो कंडक्शन के थ्रू मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट जो एयर के मॉलिक्यूल्स है आप देख सकते हैं कितने दूर दूर हैं, है ना, तो इनमें कोई भी कॉन्टैक्ट है ही नहीं। अब कांटेक्ट है ही नहीं तो कैसे, अगर ये मॉलिक्यूल हीट होता है तो कैसे ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा? तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। अब
तो हीट इसके थ्रू ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, तो क्या होगा, वो जो उनकी बॉडी हीट है वो उनके पास ही रहेगी और दे विल फील वार्म। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और ये जो हेयर्स है ना, इन्हीं से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। ऑब्वियसली ये सब हमें प्रोसेस के थ्रू मिलती है, हम एज इट इज़ इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अब डिफरेंट आप देखो, आपके हाथ पे भी हेयर्स होते हैं, ठीक है, और आपके सिर पे भी हेयर हैं, ठीक है, कंप्लीट बॉडी पे हेयर्स होते हैं मैमल्स की, ये उनकी क्वालिटी है। ठीक है, डू यू फाइंड, करेक्टरिस्टिक है, यू कैन से दैट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है आपके जो हाथ के ऊपर हेयर्स हैं, जो आपके सिर के ऊपर हेयर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, तो कौन से सॉफ्ट और कुछ यू कैन से दैट थिक है और रफली हेयर है ना, तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, बहुत ही सिल्की सॉफ्ट हेयर्स हैं। तो लाइक अस, ऐसे ही जो हेयरी स्किन होती है ऑफ शिप की हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस, तो इसके पास भी 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट द कोर्स बियर्ड हेयर, अब इसने ये क्यों बोला है, ये जो बियर्ड हेयर होते हैं ना, वो होते हैं थिक एंड रफ, दैट्स वाई, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो फाइन होते हैं मतलब थिन, ठीक है, सॉफ्ट हेयर जो स्किन के पास होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये शिप है, तो जो सबसे पहले जो इसकी स्किन के पास होंगे वो थिन सॉफ्ट हेयर्स ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जो बाहर जो उनके ऊपर हेयर्स होंगे वो होंगे कोर्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका काम सेफ्टी का भी है, ठीक है। और जो हार्श इन्वायरमेंट होता है तो उसके थ्रू भी वही ज़्यादा आते हैं। जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो बिल्कुल पास में होते हैं स्किन के, वो इतने ज़्यादा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आते और दे आर सेफ और उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और जो फाइन हेयर्स होते हैं वही क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स, वही हमें फाइबर्स देते हैं वूल बनाने के लिए। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, मतलब क्या है कि कुछ टाइप की जो शिप होती हैं, ब्रीड्स का मतलब क्या होता है, कुछ जो शिप की नस्ल होती है उनके पास सिर्फ फाइन हेयर्स ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। मतलब क्या बोला इसने कि उनके पेरेंट्स स्पेशली वही लिए जाते हैं, वही शिप ली जाती हैं जिनके फाइन हेयर्स होते हैं, उन्हीं की ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले, ताकि जो बेबी हो उसके भी क्या हो, सॉफ्ट अंडर हेयर ही हो। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अब ये जो सब काम हो रहा है वो किसी पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो वो पर्पज़ फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, मतलब ये प्रोसेस जिसमें हम पहले पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये आप जो हायर क्लासेस हैं उसके अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे कैसे हम कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग में जब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आएँ इसलिए हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शिप इज टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपकी जो कुछ क्वालिटीज़ है, यू कैन से दैट आपके हेयर्स, नेल्स, ठीक है, आपकी आइज़, तो किससे मैच होती हैं, आपके पेरेंट्स से मैच होती है। ऐसे ही जो शिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक हमें चाहिए फाइन हेयर्स, तो जो इनके पेरेंट्स होंगे वो भी क्या कैरी करते होंगे, फाइन हेयर्स, तभी तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि बहुत बार जैसे कि नॉर्मली अब सबके जो हेयर्स हैं आप देखते हैं कितना दूर दूर हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल बाल कम होते जा रहे हैं सिर से, ठीक है। तो बट जो शिप होती हैं इनकी जो ग्रोथ होती है ना हेयर्स की, वो थिक होती है, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसे पास 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 ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये होता है थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, ना कि ये इसका मीनिंग ये कि एक जो हेयर है वो थिक है, ठीक है। ये दोनों बातों में डिफरेंस है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, मतलब वो एनिमल्स जो क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं,
Several breeds of ship are found in different parts of our country. Different types, you can say different breeds of ship हमारी कंट्री में मिलती हैं, अलग अलग पार्ट्स में मिलती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, फूड हैबिट्स कैसी हैं, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाउएवर द फ्लीश ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, कि सिर्फ जो हेयर्स हैं शिप के, सिर्फ वहीं से हमें वूल नहीं मिलती है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़, जो हमें मार्केट में जो वूल मिलती है, जो ऊन मिलती है, वो शिप वूल ही होती है कॉमनली। बट जो याक वूल हो गई इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, ठीक है। आपने देखा होगा याक है वो कहाँ पर मिलता है, आपको लद्दाख में मिलता है या तिब्बत में मिलता है, ठीक है। तो इस जगह पर जो एनिमल होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वैसी ही वूल तो वहाँ पर मिलेगी। दैट इज़ मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से मिल रही है ये वूल स्पेसिफिकली हमें। जैसे आपने पश्मीना वूल के बारे में सुना होगा, तो पश्मीना वूल हमें लद्दाख से मिलती है, ठीक है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, तो गोट हेयर से भी मिलती है हमें वूल। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, ठीक है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, और जो शॉल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, जम्मू एंड कश्मीर से, यू कैन से कश्मीरी गोट से। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, तो कैमल्स के हेयर भी यूज़ किए जाते हैं एज वूल। कैमल मतलब ऊँट, ठीक है। लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, ये दो एनिमल्स भी हैं जो हम नीचे देखेंगे कि ऐसे होते हैं, इनसे भी हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है। और ये वूल होती क्या है, बेसिकली इनके बॉडी हेयर्स ही होते हैं। देयर प्रोसेस्ड हेयर इज कॉल्ड एज वूल। नेक्स्ट, अब इस एक्टिविटी में इसने क्या बोला है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, मतलब आपको क्या करना है, उन एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करना है, देखना है, यू कैन गूगल इट, और यहाँ पर भी बुक में लगभग आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ दैम, अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलती है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, इनके लिए क्या वर्ड होता है। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग लोकेलिटी में जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, बोली होती हैं, ऐसे इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपका घर का नाम कुछ होता है, ऑफिशियल नेम कुछ है, ठीक है, तो ऐसे ही इनके नाम होते हैं। You can write down in the comment section different names of your locality. जैसे कि आप यहाँ पर याक को देख सकते हैं, ठीक है, और फिर नीचे आपको लामा दिख रही होगी। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अंगोरा गोट। फिर गोट, सिंपली देखो इनमें कितना डिफरेंस है, दोनों ही गोट है बट दोनों में ही डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट, फूड कंडीशंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट, इतने सारे इवोल्यूशन होते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में भी। नेक्स्ट, कैमल, ऊँट, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, डेजर्ट के एरिया में। ऐसा क्यों होता है कि कैमल हमें डेजर्ट एरिया में दिखने को मिलता है, कैमल डेजर्टिक एरिया में क्यों दिखता है आपको ज़्यादातर, बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स टू सस्टेन इन लेस वाटर ऑल्सो। आपको पता है क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहाँ पर क्या होती है, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, एल्पाका, ये भी आप देख सकते हैं। अब फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, कैसे जो हेयर्स होते हैं, जो यू कैन से दैट गोट के, शिप के, इनसे हम कैसे क्या बनाते हैं, वूल की फॉर्मेशन करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज़ सो मच क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर्स से हम वूल और यू कैन से क्लोथ की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। बट एक्चुअली में फाइबर्स होते क्या हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स को हमने 6th क्लास में स्टडी किया था, एनिमल्स फाइबर को हम अब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, ठीक है, बॉडी को कवर करने के काम आते हैं, हमें डिफरेंट हार्श इन्वायरमेंट से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और भी कितने सारे यूजेस में हम क्लोथ्स को लेते हैं, ठीक है, मैट, कारपेट, बेड शीट वगैरह, कितने सारे यूजेस हैं इनके। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी फोकस करती है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसी को हम बुक के थ्रू क्या कर सके, स्टडी कर सके, जो हम डे टू डे लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उनको। तो इसीलिए
तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली भी आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, हम कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ये कौन सा क्लोथ है जो हम समर में डालते हैं, कौन से क्लोथ हम विंटर्स में डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों डालते हैं हम विंटर में वुलन क्लोथ्स, क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनकी, कैसे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसे फाइबर से वूल की फॉर्मेशन होगी ये हम देखेंगे। जैसे हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में स्टडी किया था, ऐसे हम एनिमल फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसमें हमें बहुत सारा डिस्कस करना है, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।